हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लोग लेके आए हैं यह भारत का भूगोल है। इससे हम लोग प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग इतना सपोर्ट बनाए हुए हैं हमारे लिए, तो आप लोग सभी को हम तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और इसमें जो है हम लोग का 105 प्रश्न करेंगे आज के टॉपिक में। तो यह भारत का भूगोल का टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम करेंगे स्टार्ट। जो ये हम लोग का ये प्रश्न है, दो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यह 7.4 होता है। यह प्रश्न दूसरे वीडियो में जो हुआ यह 7.5 गलती से टाइप हो गया था, तो यह इसको हम फिर से लेके आए हैं। यह 7.4 होता है। और टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो यह लाइकोपीन के द्वारा होता है। लाइकोपीन के कारण यह टमाटर का रंग लाल हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का भूगोल का प्रश्न। देखिए, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश जो फैला हुआ है यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर फैला हुआ है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। भारत के स्थलाकृत मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? तो यह भारतीय सर्वेक्षण बनाता है। कौन सा बनाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण बनाता है। भारत का एकमात्र सेंचुरी जहां कश्मीरी मृग पाए जाते हैं। जो भारत का एकमात्र सेंचुरी है जहां पे कश्मीरी मृग पाए जाते हैं, तो यह दाची ग्राम है, जहां पे दाची ग्राम में मृग यो महामृग पाए जाते हैं। तो यह आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन ऐसे आते हुए हैं, तो यह इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह आपसे पूछ सकता है कि महामृग कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा किस कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कश्मीर में पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध गिर वन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध गिर वन अभ्यारण्य यह जो गुजरात में है, यहाँ पे बब्बर शेर पाए जाते हैं। कौन सा शेर? बब्बर शेर पाए जाते हैं। तो इसको आप भी जानते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? तो किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? तो यह असम में काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जो है, इसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है। यहाँ पे केबुल लामजाओ होगा, कहाँ पर स्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ केबुल लामजाओ यह मणिपुर में है, जो कि भारत का है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के किस शहर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें, यहाँ पे किरणें होगा, किरणें कभी नहीं मिलती? तो भारत का कौन सा शहर है जिसे ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं? तो यह श्रीनगर है, उसे ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती है सूर्य की। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, यह सबसे दूरस्थ स्थल है। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच है। यह दो देश हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ बनती है? तो लगती है। तो यह किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, वह उसका जो भारत के साथ लगती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चीन के साथ लगता है। किन्नौर जो जिला है चीन के साथ लगता है। भारत के कौन से राज्य हैं जो नागालैंड के साथ सीमा बनाते हैं? के साथ सीमा बनाते हैं, तो आप लोग के साथ सीमा बनाते हैं। तो यह अरुणाचल प्रदेश है, असम और मणिपुर, यह 3 राज्य हैं जो नागालैंड के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो यह बांग्लादेश जो था, इसके साथ मानचित्र की सीमा अदला बदली की थी भारत ने। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो यह राजस्थान का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह तट रेखा की लंबाई है 7,000
516.6 किलोमीटर यह भारत की तट रेखा की लंबाई है। जो तट रेखा है, आप लोग इसको जो समुद्र से लगे हुए हैं इसकी लंबाई पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? जो लक्षद्वीप है उसमें कितने द्वीप समूह हैं? तो ये 38 द्वीप समूह है वहाँ पे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दार, छोटी, सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है? तो यह जो सैंडल पीक है यह अंडमान निकोबार में है। तो यह कहाँ पे? उत्तरी अंडमान में है। कहाँ पे? उत्तरी अंडमान में। यह गद्दार चोटी भी, इसे चोटी भी कहा जाता है। तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा, चोटी भी कहा जाता है, गद्दार चोटी भी कहा जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो यह दमन से गोवा तक कोंकण तट जो है विस्तृत है। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो निमोलॉजी कहते हैं, निमोनोलॉजी कहते हैं। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पिपली घाट जो दर्रा है यह अरावली पर्वत में स्थित है। अरावली पर्वत में स्थित है। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? तो यह माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहते हैं। और यह कहाँ पे है? तो नेपाल में है। नेपाल में सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट चोटी है, इसे सागरमाथा कहते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत का सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पर्वत शिखर जो है यह गाडविन आस्टीन है। ठीक ना। यह जो कि केटू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो सबसे बड़ा हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो यह हिमाद्री जो है इसका नाम है। बृहत्तर हिमालय हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य क्या नाम है? तो जो हिमाद्री पर्वत श्रृंखला है उसका अन्य क्या नाम है? तो यह पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। प्रायद्वीपीय भारत में ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय की बात करता है तो दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी है, यह सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो गोविंद सागर है, यह सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोंग जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जोंग जलप्रपात है। मृदा की लवणता मापी जाती है। मृदा की लवणता मापी जाती है तो यह चालकता मापी से मृदा की लवणता मापी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ होती है? तो यह कोरोमंडल जो तट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर के बीच। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो उसे दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है, सबसे लंबी नदी गोदावरी है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में। कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में। कौन सी नदी ज्वार नदमुख एक्स्यूरी बनाती है? तो कौन सी नदी है? यह नर्मदा नदी है जो ज्वार नदमुख एक्स्यूरी बनाती है, इसी को ज्वार नदमुख को एक्स्यूरी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सतपूर्णा और यहाँ पे सतपूर्णा होगा और विंध्य पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपूर्णा और विंध्य पर्वत के बीच नर्मदा नदी बहती है। भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई में है, जो मद्रास कहिए, चेन्नई या मद्रास में इसको मानते हैं। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी यह केरल राज्य में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। यूटी से हम शॉर्ट में लिख देते हैं, उत्तराखंड में है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? तो डेल्टा जो गंगा के डेल्टा मैंग्रोव वन है उसे सुंदरवन कहते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार किस नाम से जाना जाता है? तो यह सुल्तानपुर के नाम से जाना जाता है। यह हरियाणा में एकमात्र पक्षी विहार है जो सुल्तानपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है। पल्लवी राष्ट्रीय पार्क यह मणिपुर में स्थित है। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? नीलगिरी में हुई थी। 1986 में हुई थी। 1986 में हुई थी। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश किसका करता है? तो यह कपास करता है, चाय करता है, तांबा और अभ्रक। यह 4 चीजें हैं जो भारत यह उत्पादक देश है भारत का। कपास, चाय, तांबा, अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? तो भारत का जो राज्य है पश्चिम बंगाल, इसे धान का कटोरा कहते हैं, न कि चावल का। चावल का कटोरा दूसरा है, यहाँ पे धान की बात कर रहा है। आप लोग इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। ऑपरेशन फ्लड किस राज्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किस राज्य से संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये तिलहन के उत्पादन से है। तिलहन के उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से है। केरल राज्य किस खनिज के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य जो है यह लौह अयस्क के खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग इसको जानते रहिएगा, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोयला का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो यह झारखंड राज्य में है। कोयला का सबसे बड़ा भंडार झारखंड राज्य है। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। तो आप लोग इसको भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, बेंगलुरु को। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो यह किस नदी पे है भाखड़ा बांध? तो यह सतलज नदी पे है। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो यह भागीरथी नदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो किस नदी से पानी मिलता है? तो यह सतलज नदी से पानी मिलता है इंदिरा नहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो यह ब्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। किशन गंगा परियोजना भारत तथा किस देश के बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो यह पाकिस्तान के साथ किशन गंगा परियोजना यह विवाद का कारण है, जो भारत और पाकिस्तान का है। ठीक ना। कांडला पोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो कांडला पोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो एक कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला पोर्ट, जो कि कांडला बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। कोलकाता और दिल्ली किस रोड के द्वारा जुड़े हुए हैं? तो यह NH2 के द्वारा जुड़े हैं। NH2 के द्वारा जुड़े हैं। भारत के किस जोन में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो यह मुंबई में, जो कि 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। एक है मध्य रेलवे, एक है पश्चिम रेलवे। यह 2 रेलवे जोन है। इसमें भी ये आप लोग इसको याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल में सबसे अधिक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कुकी समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं कुकी समुदाय यह मणिपुर से संबंधित है। ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो यह वृक्षारोपण से संबंधित है। वन महोत्सव वृक्षारोपण से संबंधित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यह लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। पूर्वी तटीय मैदान किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी तटीय मैदान किस नाम से जाना जाता है? तो यह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश किस स्थान पे है?
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। इसको आप लोग याद रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः किसका एक अंग था? किसका एक अंग था? तो यह गोंडवाना लैंड का यह अंग था, भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करती है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करती है? तो यह अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करती है। कितना? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर सीमा साझा करती है। आगे हम पूछेंगे, जानेंगे सबसे ज़्यादा किस देश के साथ सीमा साझा करती है, वो भी क्वेश्चन इसमें है। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम। यह 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो यह नागपुर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? शून्य मील केंद्र के नाम से, तो नागपुर को जाना जाता है। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट सीमा है? तो भारत के पास सबसे लंबी समुद्री तट सीमा है, तो यह गुजरात के पास है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट चलते आगे। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं कितने देशों के साथ लगती है? तो 3 देश हैं जो कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं। आगे चलते हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के जो तट हैं समुद्र से लगे हुए, तो यह मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है। किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है? तो यह गोवा राज्य की सीमा सबसे छोटी है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह K2 है, जिसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है अरावली पर्वत है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के किस भाग को अन्य नाम से जाना जाता है? तो सतलज और काली नदी के बीच स्थित जो हिमालय है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो यह कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है जलप्रपात। जोंग जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो यह शरावती नदी पे बना है। शरावती नदी पे बना है। कौन सा भारत का सबसे आदर्श स्थान है? तो यह यहाँ पे आदर्श नहीं, आर्द्र। आर्द्र क्या होगा? आर्द्र। आर्द्र जो है नमी वाला, नमी जो है सबसे नमी भूमि है, आप ऐसे जानिए नमी भूमि। तो यह मासिनराम है जो सबसे ज़्यादा नमी यहाँ पे होती है। चलिए आगे चलते हैं। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो तिब्बत में सांगपो नदी कहलाने वाली जो नदी है यह ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा किस राज्य का उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तिलहन का। यह सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन करता है। किसको भारत में नकदी फसल का कहा जाता है? तो यह प्याज को नकदी फसल कहा जाता है। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद बांध परियोजना से यह उत्तर प्रदेश और बिहार जो 2 राज्य हैं इसकी सिंचाई होती है रिहंद बांध परियोजना से। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा जो ग्रह है यह बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह सौर मंडल का सबसे दूसरा जो बड़ा ग्रह है शनि है। किस ग्रह को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो प्लूटो को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो
तो यह 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य से प्रकाश जो आता है पृथ्वी तक। कहाँ पर दिन और रात समान होता है? तो यह भूमध्य रेखा पर जो होता है दिन और रात समान होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पृथ्वी पर मौजूद वायुमंडलीय पर्वतों की संख्या कितनी है? सॉरी, यहाँ पे पर्वत नहीं होगा, वायुमंडल परत होगा। क्या होगा? परत, वायुमंडल परत। तो वायुमंडल परत की संख्या कितनी है? तो यह 5 है। वायुमंडल परत की संख्या 5 है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो वातावरण की वह जो परत है आयन मंडल के नाम से जानी जाती है, जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो ये सतलज जो समताप ओजोन जो परत है समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत जो है, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, और यह समताप मंडल में पाया जाता है। कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटते हैं? तो कौन सी रेखा है? तो यह विषुवत रेखा है जो यह ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो यह भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? तो यह रेड क्लिफ रेखा है जो यह भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। इन दोनों के यह बीच का रेखा है। नेक्स्ट चलते हैं। किस देश के साथ चीन की सबसे लंबी सीमा लगती है? तो किस देश के साथ? यह मंगोलिया के साथ चीन की सबसे लंबी सीमा लगती है। भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यह बांग्लादेश के साथ लगती है। कितने? 4096 किलोमीटर लगती है। तो यह 4096 किलोमीटर, पॉइंट में कुछ होता है थोड़ा सा, तो इसमें आप लोग इतना ही याद रखिएगा, 4096 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। किस देश में काले वन पाए जाते हैं? तो यह जर्मनी में जो होता है यह काले वन पाए जाते हैं। संसार का सबसे अधिक इस क्वेश्चन को इसको स्किप करते हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन, इसमें आंसर इसका नहीं देंगे, यह होता है इस यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। तो दोस्तों यह आज 105 प्रश्न थे यह भूगोल के। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और जो लोग नए जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।